नमस्कार। आज के इस गंभीर विश्लेषण में हम एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली घटना पर नजर डालेंगे। जबलपुर क्रूज हादसा। सच कहूं तो ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये बुनियादी सुरक्षा में हुई उन भयानक चूकों का सीधा नतीजा है जिसकी भारी कीमत कुछ मासूम लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। आइए बिना वक्त गवाए सीधे ग्राउंड रिपोर्ट, तथ्यों और चश्मदीदों के बयानों के जरिए इस खौफनाक मंजर को डिकोड करते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जो तस्वीरें सामने आईं वो सच में दिल चीर देने वाली हैं। जरा सोचिए, एक माँ और उसके 4 साल के बेटे का शव मिलता है। दोनों एक ही लाइफ जैकेट के अंदर लिपटे हुए थे और वो बच्चा अपनी माँ को कसकर पकड़े हुए था। मौत जब ठीक सामने खड़ी हो तो उस माँ ने अपने बच्चे की जान बचाने के लिए कितनी जद्दोजहद की होगी, इसका सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। इस एक मंजर ने वहां मौजूद अनुभवी रेस्क्यू टीम और बड़े बड़े अधिकारियों तक को पूरी तरह भावुक कर दिया। इस पूरी मानवीय त्रासदी का असर इतना गहरा था कि करीब 10 घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी कर रहे मंत्री राकेश सिंह भी खुद को संभाल नहीं पाए। उनके शब्द थे, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूं। ये बहुत दुखद और एक बहुत ही दर्दनाक तस्वीर है। जब इतने अनुभवी और शीर्ष स्तर के अधिकारी इस तरह विचलित हो जाएं, तो समझा जा सकता है कि उस वक्त वहां का माहौल कितना ज्यादा खौफनाक रहा होगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस हादसे में हुए असली नुकसान की, यानी मृतकों और बचाए गए लोगों के आधिकारिक आंकड़ों की। अब तक जो आधिकारिक पुष्टि हुई है उसके मुताबिक इस दुर्घटना में 9 लोगों की जान जा चुकी है। और देखिए, ये सिर्फ कोई कागजी नंबर नहीं है, ये उन 9 परिवारों की कहानी है जो पलक झपकते ही हमेशा के लिए उजड़ गए। ये सीधा सीधा वो भारी कीमत है जो प्रशासन और ऑपरेटर्स की भयानक लापरवाही के चलते चुकानी पड़ी है। हालांकि थोड़ी राहत की बात ये जरूर है कि 28 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जबलपुर के कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने खुद इसकी पुष्टि की है। लेकिन यहाँ एक बहुत डराने वाला पेंच भी है। प्रशासन के रिकॉर्ड के मुताबिक क्रूज पर 29 वयस्क लोग सवार थे जिनके बाकायदा टिकट कटे थे। पर हम सब जानते हैं कि ऐसी जगहों पर अक्सर कई छोटे बच्चे भी साथ होते हैं जिनके टिकट नहीं लगते। ऐसे में वो बिना टिकट वाले कितने बच्चे थे जो अभी भी लापता हैं, इसका कोई भी साफ आंकड़ा किसी के पास नहीं है। तो आखिर ये सब हुआ कैसे? चलिए एक नज़र डालते हैं इस हादसे के पूरे टाइमलाइन पर। हालात कितनी तेजी से काबू से बाहर हुए, ये घटनाक्रम वाकई रोंगटे खड़े कर देता है। ध्यान दीजिए, शुरुआत के पूरे 30 मिनट सफ़र बिल्कुल सामान्य और शांत था। फिर अचानक 45 मिनट के आसपास बहुत तेज हवा और आंधी शुरू हो जाती है। 50वें मिनट पर नाव बुरी तरह डगमगाने लगती है और पानी अंदर आने लगता है। 55 मिनट होते होते क्रूज का इंजन पूरी तरह ठप पड़ जाता है और ठीक 60वें मिनट पर पूरा का पूरा क्रूज पानी में समा जाता है। यानी एक शांत और खुशनुमा सवारी से मौत के मुंह तक का ये सफ़र महज कुछ मिनटों का था। अब जरा उनकी आंखों से इस मंजर को देखते हैं जो उस वक्त क्रूज के ठीक अंदर फंसे हुए थे और मौत को करीब से देखा। वहां से जिंदा लौट पाए। विकास का अनुभव सचमुच रूह कपा देने वाला है। जरा उस खौफ की कल्पना कीजिए, कांच के दरवाजों वाले एक पूरी तरह से बंद कैबिन में 30 से 35 लोग फंसे हुए थे। तेज आंधी की वजह से अंदर रखा सारा सामान हवा में उड़ रहा था और वहां मौजूद 10 से 12 छोटे बच्चे दहशत में बुरी तरह चीख रहे थे। पानी बहुत तेजी से अंदर भर रहा था। विकास तो किसी तरह कांच तोड़कर बाहर निकल आए, लेकिन उनके अपने ही परिवार के 2 लोग उसी कैबिन में फंसे रह गए और जिंदगी की जंग हार गए। इसी तरह 72 साल के रियाज हुसैन की कहानी तो और भी ज्यादा दिल दहलाने वाली है। उनका कहना था, पानी बिल्कुल मेरी गर्दन तक आ गया था और मैंने घने अंधेरे में 2-3 घंटे बस इंतजार किया। दरअसल रियाज निचले डेक में थे। जब क्रूज डूबना शुरू हुआ तो वो छत के पास एक बहुत ही छोटी सी जगह में फंस गए, जहां बस मुश्किल से सांस लेने भर की हवा बची थी। 72 साल की उम्र में वो घंटों तक उस बर्फ जैसे ठंडे पानी में मौत के सामने खड़े रहे, बस किसी चमत्कार की उम्मीद में। और वो चमत्कार हुआ भी, लेकिन ये रेस्क्यू कोई आसान काम नहीं था। घंटों उस घुप अंधेरे में फंसे रहने के बाद जब रियाज को बाहर से हल्की सी रोशनी दिखी तो उन्होंने पूरी ताकत से क्रूज की दीवार पर हाथ मारना शुरू किया। किस्मत से रेस्क्यू टीम ने उस आवाज को सुन लिया। इसके बाद टीमों ने भारी हथौड़ों और गैस कटर का इस्तेमाल करके ऊपरी हिस्से की मोटी धातु को काटा। करीब 1.5 घंटे की इस भारी मशक्कत के बाद महज 1 फुट की जगह बनाई गई और तब जाकर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जा सका। लेकिन अब आते हैं उस पहलू पर जो सबसे ज्यादा चुभता है, वो जानलेवा लापरवाही जो इस पूरे हादसे की असली वजह बनी। नियमों और असलियत के बीच का ये फर्क बिल्कुल हैरान करने वाला है।
नियम साफ कहता है कि क्रूज पर चढ़ने से पहले ही यह सुनिश्चित होना चाहिए कि हर एक यात्री ने लाइफ जैकेट पहन रखी है। लेकिन हकीकत क्या थी? असलियत में लाइफ जैकेट बस इधर-उधर बिखरी पड़ी थी, और जब क्रूज डूबने लगा तो दहशत के मारे यात्री खुद ही एक दूसरे को लाइफ जैकेट बांटने लगे। ये कोई छोटी-मोटी चूक नहीं थी, ये एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस यानी आपराधिक लापरवाही थी। इस भयानक लापरवाही का सबसे बड़ा और दर्दनाक सबूत प्रदीप कुमार का बयान है। ये उसी मृतक महिला के पति हैं जिनका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। प्रदीप बताते हैं, सब कुछ बस 2-3 मिनट में खत्म हो गया। उस वक्त मैं खुद नीचे से जैकेट लाकर सबको बांट रहा था। जरा सोचिए, जिस वक्त क्रूज के प्रशिक्षित स्टाफ को लोगों की जान बचानी चाहिए थी, उस वक्त एक आम आदमी खुद अपने परिवार और दूसरों की जान बचाने के लिए लाइफ जैकेट ढूंढ रहा था। और यहाँ सबसे ज़रूरी बात समझने वाली ये है कि उस वक्त सिर्फ लाइफ जैकेट का होना ही काफ़ी नहीं था। जिन लोगों ने आखिरी वक्त में किसी तरह लाइफ जैकेट पहन भी ली थी, वो भी खुद को नहीं बचा पाए। क्यों? क्योंकि क्रूज पलटने के बाद वो कांच के दरवाजों वाले कैबिन के अंदर ही पैक हो गए थे। पानी के भारी दबाव की वजह से लाइफ जैकेट पहने होने के बावजूद कई लोग उस डूबते हुए कैबिन से बाहर ही नहीं निकल सके और पानी के नीचे खिंचते चले गए। आइए अब देखते हैं कि इस भयानक हादसे के बाद प्रशासन और सरकार की तरफ से फौरी तौर पर क्या एक्शन लिया गया। मध्य प्रदेश सरकार और पर्यटन विभाग ने तुरंत कुछ सख्त निर्देश जारी किए हैं। पहला, पूरे मध्य प्रदेश में अगले आदेश तक सभी क्रूज ऑपरेशंस को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। दूसरा, सभी जलयानों यानी नावों और क्रूज की कड़ाई से सुरक्षा जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। और तीसरा, अब से सभी क्रूज स्टाफ के लिए इमरजेंसी ट्रेनिंग बिल्कुल अनिवार्य कर दी गई है। जाहिर है, हालात को संभालने के लिए ये कदम तुरंत उठाए गए हैं। लेकिन अंत में एक बहुत ही गंभीर सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या क्रूज ऑपरेशंस को सिर्फ कुछ समय के लिए रोक देना और हादसे के बाद चेकिंग करना ही काफ़ी है? क्या इस तरह के हादसे के बाद जागने वाले कदम भविष्य की लापरवाहियों को रोक सकते हैं या उन मासूमों की जान की सच्ची कीमत चुका सकते हैं? शायद अब वक्त आ गया है कि सुरक्षा के नियम सिर्फ कागजों में नहीं, बल्कि जमीन पर सख्ती से लागू हों, ताकि भविष्य में किसी और परिवार को ये दर्द दोबारा ना सहना पड़े।